हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 31 दिसंबर 1348, 17 मई 1498, 18 जून 1499, 12 जुलाई 1749। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1498। याद रखिए कि वास्को डी गामा उपमासा अंतरिक्ष से होते हुए भारत पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तमाशा अंतरिक्ष कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा उत्तमाशा अंतरिक्ष को कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। कैप ऑफ गुड होप। तीसरा प्रश्न, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के देशों में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र कब सौंपा, यानी चार्टर? ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1700 ईस्वी, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का नाविक था? ऑप्शन ए हॉलैंड का, ऑप्शन बी पुर्तगाल का, ऑप्शन सी ब्रिटेन का, ऑप्शन डी फ्रांस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल के नाविक थे। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे? ऑप्शन ए कालीकट केरल, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी मद्रास तमिलनाडु, ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट केरल। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर किसके राज दरबार में भेजा था? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मिर्जाफर। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। याद रखिएगा टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम हैदर अली था। अगला प्रश्न है, 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के 3 गांव सुल्तानटी, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपये भुगतान कर प्राप्त किया? ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 16,000 रुपये, ऑप्शन सी 1,20,000 रुपये, ऑप्शन डी 12,000 रुपये। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12,000 देकर के इन तीनों गांवों को अपने कब्जे में कर लेता है।
अगला प्रश्न, कलकत्ता नगर को पहले क्या कहा जाता था? फोर्ट विलियम, बंगाल, नवाबों का गढ़, कालीकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध कितना लंबा रहा? यानी यह कितने दिनों तक चला या फिर कितने वर्षों तक चला, यह कह सकते हैं। इसका ऑप्शन है 2 दिन, ऑप्शन बी कुछ घंटों तक, ऑप्शन सी 1 सप्ताह, ऑप्शन डी 3 दिन 8 घंटे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ ही घंटों तक चला। प्लासी युद्ध अल्पावधि था। यानी यह कुछ घंटों तक ही चला। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति ही इसको विश्वासघात करके इसको मार देते हैं। अगला प्रश्न है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी कैप्टन मुनरो, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी हैदर अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। याद रखिएगा टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हुआ? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 ईस्वी तक चला। द्वितीय युद्ध, दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच चला। तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। और चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ। तो इसमें से याद रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। डेट याद रखिएगा 4 मई 1799 ईस्वी को इसकी युद्ध करते हुए ही मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से गवर्नर जनरल विलय का सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति अपनाते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को अपने कब्जे में लेते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1865 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1770 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट, क्या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। अब अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से 3 प्रशासकीय इकाइयों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? ऑप्शन ए सूरत, मद्रास, बंगाल,
ऑप्शन बी बंगाल, बम्बई, मद्रास। ऑप्शन सी कोलकाता, बम्बई, सूरत। ऑप्शन डी मगध, अवध, झांसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, बम्बई, मद्रास। याद रखिएगा झारखंड राज्य, झारखंड राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है राज्य हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम कौन से रियासत को अपने कब्जे में लिया गया? इसका आंसर जस्ट पिछले क्वेश्चन बताए थे। ऑप्शन ए संबलपुर, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन बी झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतारा जिला, सतारा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।